सरकार कहती है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर उस खतरे का क्या जो घर में है। स्टेइंग होम डजंट ऑलवेज मीन स्टेइंग सेफ। नमस्कार दोस्तों, करियर फाइल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की, जो अभी हमारे सोसाइटी में एक ऐसा इशू है जिसको हमें समझना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे करियर फाइल पर हम ऐसे वीडियोस लेके क्यों आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फेक वीडियोस की, फेक न्यूज की। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। फ्रेंड्स, we believe that career is not only about making money or getting a job. Career is about overall development of the understanding. It's about development of the personality. So हमें इस मुद्दे को समझना, अपने आसपास घटित होने वाली हर चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो लास्ट 2 मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है इसको समझना जरूरी है। इससे कैसे बचा जा सकता है, कहाँ रिपोर्टिंग की जा सकती है, ये समझना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस 2 तरह की होती है। फर्स्ट, विच इज कमिटेड बाय द फैमिली मेंबर्स। सेकंड, विच इज कमिटेड बाय द इंटीमेट पार्टनर। एक जो फैमिली मेंबर्स कमिट करते हैं, सेकंड जो इंटीमेट पार्टनर्स कमिट करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हर साल बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, मगर दोस्तों रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा संख्या ना रिपोर्ट होने वाले केसेस की है। सिर्फ 12% मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा एक अनुमान है। सवाल उठता है पिछले 2 महीने में मामले क्यों बढ़ गए हैं। तो दोस्तों एक स्टडी है, एक सवाल है सबसे पहले, क्या इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी डोमेस्टिक वायलेंस को इंक्रीज कर सकती है। स्टडीज से यस। अगर हम 2000 के आर्थिक मंदी की बात करें तो उस समय भी ये सडनली इंक्रीज हुआ था। तो अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो अगर हम मार्च 23 से अप्रैल 16 में नंबर देखें तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का डेटा कहता है कि 587 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मगर अगर हम ठीक इससे पहले 25 दिन की बात करें तो आंकड़ा 396 है। तो आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं। मगर हम सिर्फ अगर अपने नेशनल कैपिटल की बात करें, दिल्ली की, वहां पे आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। क्यों? अभी चैलेंज ये नहीं है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि डीलिंग विद दिस पैंडेमिक इज स्ट्रेसफुल, बट व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ वुमेन हु आर फेसिंग एन अनदर चैलेंज, स्टेइंग एट होम। इंडिया में केसेस को रिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, मगर आज भी डोमेस्टिक वायलेंस को, जेंडर बेस्ड वायलेंस को इंडिया में एक प्राइवेट अफेयर माना जाता है। तो जब ये बात 4 दीवारी से बाहर निकलती है तो ये एक सोशल मैटर बन जाता है। इसलिए अभी भी रिपोर्टिंग की संख्या बहुत कम है। इस लॉकडाउन में जहाँ पे सब कुछ बंद है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और हम वो नंबर भी आपको बताएंगे। मगर आप जानते हैं जो इंडिया में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से तरीके से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो रिपोर्टिंग ईमेल के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पे एक और बात को समझना जरूरी है कि जो ईमेल के माध्यम से जो रिपोर्टिंग होती है उसका नंबर कम क्यों है। क्योंकि इंडिया में जेंडर गैप ही सिर्फ नहीं है, इंडिया में इंटरनेट एक्सेस में भी गैप है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये जो इंटरनेट एक्सेस का गैप है जेंडर वाइज, ये बहुत ज़्यादा है। तो जो लोअर इनकम ग्रुप में जो महिलाएं आती हैं, वहाँ से आप रिपोर्टिंग ऑनलाइन कैसे उम्मीद कर सकते हैं अभी। और ये समस्या सिर्फ और सिर्फ भारत की नहीं है, ये समस्या विश्व में कई देश फेस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में अगर हम बात करें खासकर तो यूके, इटली, स्पेन, ब्राजील, हर कंट्री में ये समस्या है। जहां भारत में लॉकडाउन में बाहर निकलना सख्त मना है। अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने विमेन को इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो बाहर आ सकती हैं, रिपोर्ट कर सकती हैं। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द वायलेशन ऑफ लॉकडाउन रूल्स। अगर हम स्पेन की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, उस कदम को समझना जरूरी है। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वहां एक कोडवर्ड क्रिएट किया गया है जो कि है मास्क 19।
अगर महिलाएं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, किसी भी फार्मेसी स्टोर पर अगर वो जाती हैं और वहां अगर वो मास्क 19 डिमांड करती हैं, तो वो एक अलर्ट का सिग्नल होगा एंड दैट फार्मासिस्ट विल इंश्योर कि ये जो सूचना है ये अधिकारियों तक, सही फोरम तक पहुंच सके। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, शायद आप आंकड़ों से इस बात को समझ पाएंगे। जैसे पूरे वर्ल्ड में हर साल अगर हम लास्ट 12 महीने की बात करें, 243 मिलियन विमेन जिनकी एज 15 से 49 वर्ष के बीच में है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या से पीड़ित हैं। हम इंटीमेट पार्टनर द्वारा की गई हत्याओं की बात करें तो यह संख्या 87,000 है। 87,000 महिलाएं हर साल अपने इंटीमेट पार्टनर के द्वारा मार दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जेंडर बेस्ड वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो फैमिली मेंबर्स के द्वारा कमिट की जाती है, सेकंड जो इंटीमेट पार्टनर के द्वारा। तो यहाँ पे इंटीमेट पार्टनर के द्वारा जो किलिंग है वो 87,000 है। अगर और भी आंकड़ों की बात करें तो शायद आप इस मुद्दे को बेहतर समझ पाएंगे। फ्रांस में लास्ट 2 महीने में 30% का इंक्रीजमेंट देखा गया है जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो टेलीफोनिक जो कंप्लेंट्स हैं वहां पे 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेम आंकड़ा आपको कनाडा, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो बहुत ही डेवलप माना जाता है, एक वहां पे भी ये समस्या ठीक वैसी ही है, उतनी ही गंभीर है जितनी कि भारत में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 2 प्रकार की है। पहला कि ऐसी चीजें हो रही हैं, सेकंड इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम है। अगर हम वर्ल्ड के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 40% मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना कम है और ये समस्या कितनी बड़ी है। बहुत सारी महिलाएं फेस कर रही हैं मगर वो इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका क्या असर आता है हम इसको भी देखेंगे। $1.5 ट्रिलियन का खर्च हर साल वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। शेल्टर होम्स, टेलीफोनिक हेल्प, कॉल सेंटर्स, जिस प्रकार से भी मदद दी जाती है उसमें इतना खर्च आता है। मगर क्या ये समस्या सुलझ गई? नहीं। अगर हम भारत को देखें तो भारत का जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर कोई महिला जो इससे पीड़ित है अगर वो हॉस्पिटल भी जाती है तो जैसा आप देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट का केस है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो सूचना पुलिस को दी जाती है। मगर यही चीज अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है। अगर मैंडेटरी रिपोर्टिंग होने लगी तो शायद कुछ हद तक मामले उजागर होने लगेंगे। यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि देखिए जो इंडिया में जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड तो है, मगर अभी लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन ये कहता है कि आप गवर्नमेंट को एक फंड क्रिएट करना होगा इस चैलेंज से लड़ने के लिए, शेल्टर होम्स क्रिएट करने होंगे और साथ ही साथ जैसा कि हम स्पेन की बात कर रहे थे ठीक उसी प्रकार भारत में जनरल स्टोर्स, फार्मेसी स्टोर्स को चिन्हित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की खासकर अभी बात हो रही है, वहां पे महिलाएं जा सकती हैं और अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। तो शायद रिपोर्टिंग का लेवल बढ़ा होगा। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बात प्राइवेट थी वो अब सोशल हो रही है, पब्लिक हो रही है, तो उससे एक दबाव क्रिएट होता है। और ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसमें डाउरी भी आ रहा है, इसमें सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस भी आ रही है, और इसमें इन सब के अलावा जो एक और बड़ा मुद्दा है वो है इमोशनल वायलेंस का, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग को देखना जरूरी नहीं है। रिपोर्टिंग के लिए जो व्यवस्था जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के ऑर्डर के द्वारा की जा रही है, तो अगर यही चीज पूरे देश में लागू की जाए तो शायद हम कुछ बेहतर सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, आपको एक उनको अपने राइट्स की जानकारी देनी होगी
कि वो कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जब एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, जब महिलाएं भी ठीक उसी प्रकार इंडिपेंडेंट होंगी, तो शायद ये समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस दूसरे पहलू की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, और भी समझ सकते हैं। आप इस आंकड़ों के लिए UN विमेन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आप नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का डेटा देख सकते हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा देख सकते हैं। तो आप इन हर तरीके से अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, अपनी सोच विकसित कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।